नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस क्लास में बात करने जा रहा हूँ मैं दोस्त इस बार के एग्जामिनेशन में जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा आखिर वो कैसे पास हो सकता है। मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप डीयू के रेगुलर में हो, आप सोल एसयूएल से कर रहे हो दोस्त, एनसी वेब में हो या आप इग्नू के अंदर हो। मैं इग्नू वाले स्टूडेंट्स के लिए दोस्त स्पेशल सीरीज़ निकालने जा रहा हूँ क्योंकि मार्च में ही एमए के एग्जाम्स है और एमए वाले स्टूडेंट्स को मुझे देखना बहुत जरूरी है। अभी हाल फिलहाल क्या कर रहा था, मैं नोट्स आप सबके दोस्तों प्रिपेयर कर रहा था, जिसकी वजह से इग्नू क्लासेस भी नहीं लगा पा रहा था मैं। खैर दोस्तों, अभी हम पहले बात करते हैं कि कैसे पास हो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा। आज के दोस्तों हमारी वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है। और सबसे पहले जैसे ये नोटिफिकेशन आया था, इस नोटिफिकेशन के बाद एक हड़कंप सा मच गया पूरी एसयूएल के अंदर और डीयू के अंदर। हुआ ये कि सेमेस्टर फर्स्ट के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम तो भाई ऑनलाइन होने जा रहे हैं, और जो भी सेमेस्टर फोर्थ और सेमेस्टर सिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे, जो ट्रेडिशन चला आ रहा है। लेकिन दोस्त ये काफ़ी मुझे लगता है कि दोस्त अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा कर दिया डीयू वालों ने, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनकी ही जैसी कंडीशन सेम फोर्थ और सिक्स वालों की है। इनकी भी दोस्तों कोई स्टडी नहीं हुई थी और इतना कम टाइम मिला इन्हें, और इस टाइम जैसे दोस्तों डायरेक्टली ये अनाउंस कर दिया गया कि भाई अब तो ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे, इसलिए इन स्टूडेंट्स को दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हमारी दोस्त पूरी डिमांड एसएल वालों से, डी वालों से यही है कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर वालों का ऑनलाइन किया गया वैसे फोर्थ और सिक्स वालों का भी ऑनलाइन कर दिया जाए, क्योंकि टाइम है अभी। ये कहा गया है कि फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का दोस्तों जो एग्जाम्स है वो मई और जून के महीने में एग्जाम्स होंगे, वो भी फिजिकल मोड में होंगे। तो क्या पता दोस्तों उस टाइम कुछ ऐसे कंडीशन हो जाए तो एग्जाम्स ऑनलाइन हो जाए। लेकिन अब ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है डीयू वालों ने, तो हम ये तो सोच के नहीं बैठ सकते कि नहीं भगवान कोई फरिश्ता आएगा और ये नोटिफिकेशन चेंज कर देगा और एग्ज़ाम्स फिर से ऑनलाइन हो जाएंगे। ये सोच कर बैठना दोस्तों गलत है, क्योंकि डीयू का एग्ज़ाम्स है, ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम्स आपको पता है कई तो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार ऑफलाइन एग्ज़ाम देंगे। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, जो सेमेस्टर फोर्थ के स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट टाइम ऑफलाइन एग्ज़ाम देंगे, फर्स्ट टाइम एसयूएल के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको। और जो सेमेस्टर सिक्स के स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट टाइम ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं, ऑफलाइन पहली बार ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं। यानी कि उन्होंने 5 सेमेस्टर अपने ऑनलाइन एग्जाम्स में प्रमोशन में ही, असाइनमेंट में ही निकाल दिया। पहली बार ये फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं। इसलिए एग्जाम देने से पहले आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए कि ऑफलाइन एग्जाम्स हम 10th 9th 10th जो हम 12th में लिखा करते थे सिंपल, वैसे नहीं लिखना होता हमें। बिल्कुल दोस्त यहाँ का तरीका ही चेंज हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि आप ऑफलाइन एग्जाम्स की आप बिल्कुल प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अभी तक तो दोस्त डीयू वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लियर किया गया है। जब डीयू वाले स्टूडेंट्स से एग्ज़ाम्स जैसे सेमेस्टर जो फर्स्ट के हैं उनके एग्जाम्स तो ऑनलाइन हो ही रहे हैं, लेकिन इग्नू वाला दोस्त ऐसा कभी नहीं करता। इग्नू वाले पता नहीं कौन सी दुश्मनी अपने बच्चों से निकालते हैं, ये एग्जाम्स को ऑनलाइन ना लेके ऑफलाइन ही लेते जाए। बच्चा कितना भी मर जाए, कितना भी उसको पढ़ाई हुई या ना हो, कोई टेंशन ही नहीं है यार इनको। इनके लिए दोस्त के अगेंस्ट में हम एक पिटीशन जारी कर रहे हैं, प्लीज़ उस पिटीशन का आप सपोर्ट करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। चलिए अब उसके बाद हम पहले बात करते हैं सेमेस्टर फोर्थ और सेमेस्टर सिक्स की, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं अपना ऑफलाइन, वो भी अप्रैल मई और ये जून का जो पूरा टाइम चलेगा दोस्त, पूरा आपके एग्जाम्स का ही टाइम चलने वाला है। और आपको सबसे पहले आपका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस से पहले भी आपको आपका सब्जेक्ट पता होना चाहिए। याद करो दोस्त, जब आपने एग्जामिनेशन फीस पे की होगी तो आपको एक फी रिसिप्ट मिला होगा, और उस फी रिसिप्ट के अंदर आपके सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किए हैं वो आपको पता होगा। जैसे मैं सेमेस्टर फोर्थ का दिखाता हूँ या बीए प्रोग्राम का है, फिर मैं ऑनर्स की बात करूँगा, फिर सिक्स सेमेस्टर की बात करूँगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स हैं दोस्त। हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि इको है, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत, और उसके बाद जो एसईसी का सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए हम एक अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप ये पूछोगे कि जो भी मैं यहाँ पे आपके सब्जेक्ट, आपके इसमें से कौन से सब्जेक्ट होंगे, या आप अपनी फी रिसिप्ट पे चेक कर लीजिए। ये है बीए प्रोग्राम का। अगर दोस्त मैं वही बात करूँ बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर फोर्थ का, तो आपके पास ये सब्जेक्ट्स हैं। फोर्थ सेमेस्टर वाले के पास कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, बीए प्रोग्राम वाले को चूज़ करना होता है। तो जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के, तो उनको बता देता हूं मैं, आपके पास ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है। पहला है पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशनल इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये दोस्त आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है आपका पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, और थर्ड है आपका ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके फी रिसिप्ट में दिख जाएंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस आपने सुना होगा, राजनीतिक प्रक्रिया,
है ना। और जो तुलनात्मक संस्थाएं हैं भारत के अंदर, जैसे कि आप में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है, या चुनाव की प्रणाली क्या होती है, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम आपने पढ़ा होगा, यानी जिसको सबसे ज़्यादा सीट मिली वो जीत जाएगा। ये सारे अपने हम इसके अंदर पढ़ेंगे। यानी सिंपल कह लो आप, ये जो टॉपिक हमारा कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से मिलता हुआ है, लेकिन दोस्त यहाँ पे जो वर्ड है कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, इसलिए इस बुक के अंदर हम तुलना ही करेंगे, चीज़ों को तुलना करके देखेंगे कि इंडिया के अंदर इस सिस्टम है तो कनाडा में कैसा है, ब्रिटेन में कैसा है, उससे हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पे आपको इंट्रो के साथ फैक्ट्स, थिंकर के व्यूज़, टू द पॉइंट्स एक्सप्लेन भी करोगे, साथ लास्ट में आप कंक्लूजन और क्रिटिसिज्म भी दोगे। अब इतना ये लिखने के लिए आपके अंदर माइंड में दोस्तों भरपूर भरा हुआ होना चाहिए मटेरियल। कैसे आप सोचो ना, एक क्वेश्चन का आंसर आपको दोस्त 4 पेजेस, है ना, 4 पेजेस यानी सिंगल पेजेस। मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ यहाँ पे कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये देखिए, मान लो ये पेज है, 4 पेजेस में आपको आंसर लिखना होता है, और ये एक पेज है, यानी कि अगर हम इसके बैक साइड और फ्रंट साइड गिने तो ये 2 पेज हो जाएगा। दैट मीन्स आपको 8 पेजेस में आंसर देना होगा। एक सिंगल पेज, अगर आगे पीछे आप गिनोगे तो 2 पेज। इस तरीके से आपको 8 पेज भरने होते हैं एक क्वेश्चन के आंसर में। अब इतना बड़ा होगा, मैं डरा नहीं रहा, आप टेंशन मतलब दोस्तों बहुत ईजी है ये। वो याद भूल गए आप, जब हम सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे, तो जब हम 8वीं 9वीं में थे तो हम पीछे वाले बोलते थे भाई यार बस एक पॉइंट बता दे, बस बाकी तो पूरा लपेट दूंगा, मैं अंदर भर दूंगा खुद ही में, एक पॉइंट बता दे। सिंपल आपको भी वैसे ही करना है, चीज़ों को पॉइंट्स में और कंसेप्ट में समझना है। यूट्यूब के आपको इस यूट्यूब के ऊपर भरी समुंदर यार, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग अपडेट्स देते हुए मिल जाएंगे, लेकिन इस चैनल के ऊपर मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करवा देता हूँ, ताकि आप अभी देखो अच्छा मौका है ये, आप ये अभी जो पढ़ोगे आगे कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत काम आएगा। चाहे बीएड करने की सोच रहे हो आप, सिविल सर्विस में जाने की सोच रहे हो, बहुत काम आने वाला है ये, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड पेपर आपके पास है पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति और एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में प्रशासन। इसमें लोक नीति के बारे में पढ़ोगे आप कि सरकार कौन कौन सी पॉलिसी, चाहे मनरेगा हो गया, है ना, शिक्षा की नीति हो गई, आप इन सब नीतियों के बारे में पढ़ोगे, उनकी कमियां क्या रही। नेक्स्ट थर्ड पेपर जो आपका होगा वो होगा ग्लोबल पॉलिटिक्स, यानी कि वैश्विक राजनीति, और इसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या इफेक्ट रहा है, उसके बेनिफिट क्या रहे, एडवांटेज डिसएडवांटेज हम ये भी पढ़ते हैं, एंड मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, मल्टीनेशनल एमएनसीज, टीएनसीज, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और ये आपका एक अलग सा एक सेपरेट बुक है, ये आपने याद करो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 9 पढ़ा होगा आपने, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। अब उसको एक अलग सा बुक बना दिया इन्होंने, ग्लोबल पॉलिटिक्स, पूरा वर्ल्ड पढ़ोगे आप, कैसे दुनिया भर के अंदर कैसे राजनीति चलती है, ये इसमें देखेंगे। तो ये तो आपके 3 कंपलसरी पेपर हैं ये। इसके बाद जो फोर्थ जो हमारा पेपर होता है SEC के अंदर, है ना, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, उसमें आप पढ़ोगे लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें आप लेजिस्लेचर से अकॉर्डिंग पढ़ोगे, काफ़ी इजी सब्जेक्ट है ये तो आपका हो ही जाएगा। लेकिन अब जो आपका आता है जेनरिक इलेक्टिव वाला सब्जेक्ट हो, जिसको हम जेनरिक सब्जेक्ट कहते हैं, इसके अंदर आपने क्या चूज़ किया है दैट्स अप टू यू। जैसे कि आपके पास यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी है, इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। मोस्टली बच्चों ने क्या किया ना, इस बार की थर्ड सेमेस्टर ऑनलाइन था तो उन्होंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। फोर्थ सेमेस्टर ऑफलाइन ना हो जाए इस डर से उन्होंने काफ़ी सारे बच्चों ने हिंदी सेलेक्ट कर लिया था। जिन्होंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया उनकी तो मौज है, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश को आपको पता है, पहले कई बच्चों का जो हिंदी मीडियम के उनका हाथ गीला होता है इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश का कैसे वो कर पाएंगे। तो खैर दोस्तों कोई बात नहीं, इन सभी सब्जेक्ट्स पे जो यहाँ पे बताए सारे सब्जेक्ट फोर्थ सेमेस्टर के हैं। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं अभी बताऊँगा। ये पहले मैं पहले आप सब्जेक्ट लिस्ट बता दूँ कि आपके ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब बात करता हूँ मैं 6th सेमेस्टर की, जो कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की स्टूडेंट है। वो आपके पास 2 पेपर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी मेन पेपर होता है। एक होता है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी और दूसरा होता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी आपने पढ़ा होगा या सुना होगा नाम, प्लेटो, अरिस्टोटल, उन सब के बारे में पढ़ोगे आप। एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आप इंडियन पॉलिटिकल, यानी कि जो मॉडर्न थिंकर रहे हैं हमारे देश के अंदर, चाहे आप मनु, आपने 5th सेमेस्टर में थोड़ा पढ़ा भी है तो मनु के बारे में आपने पढ़ा होगा। अभी आप देखोगे जैसे कि चाहे जवाहरलाल नेहरू की व्यूज़ हो, जितने भी हमारे थिंकर्स हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। भीमराव अम्बेडकर हो गए, है ना, इनके क्या क्या व्यूज़ रहे हम इसके अंदर देखेंगे। एंड नेक्स्ट जो पेपर है हमारा, इसमें से हम चूज़ करते हैं 6th सेमेस्टर के अंदर। जैसे मैं बात बताऊं तो आपने क्या चूज़ किया है ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप अपनी फील्ड शिफ्ट में देखना आपने इसमें से क्या चूज़ कर रखा है, आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है। काफ़ी सारे बच्चे ह्यूमन राइट्स इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव चूज़ कर लेते हैं। बाकी आपने क्या चूज़ किया मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये सभी आपके सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब दोस्तों यहाँ पे ये करते हैं
सबसे पहले हम बीए प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। 6 सेमेस्टर में जो है आपके पास जो सब्जेक्ट्स होंगे वो इसी में से ही होंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स होगा, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स के यहाँ पे नाम है। आप इसका जेरोक्स यानी कि स्क्रीनशॉट ले लो, एसएस ले लो, ताकि आपको याद रहे कि आपके इसमें से ही कोई सब्जेक्ट है या आपको फ्री शिफ्ट में मिल जाएगा। अब बात ये करते हैं आखिर हमें पढ़ना क्या होता है। सबसे पहले दोस्त मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि एग्ज़ाम्स के लिए आपके पास जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, मैं पहले आपको वो बता दूं, देन आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, मार्केट से 10 ईयर ले आते हैं, मार्केट से 10 ईयर्स में से पढ़ते हैं। वो 10 ईयर कुछ इस तरीके से होती है दिखने में, आपने देखा होगा 10 ईयर, ये देखिए, ये दोस्तों 10 ईयर होती है, दिख गया आपको, ये 10 ईयर ही। 10 ईयर में कितना दम है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अब बिल्कुल ये नहीं सोच रहे होंगे कि नहीं यार उनको बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स भी लेकर आ जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर पाए, कम से कम पास तो हो जाए। अभी आप सबके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होगा। लेकिन दोस्त मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस टाइम जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं और यही सोच के चल रहे हैं, तो आपको ये सोच के चलना होगा कि किसी भी तरीके से मेरे को इतने मार्क्स लेकर आने हैं ताकि दोस्त एग्जाम्स में मुझे मेरे मन में इतना मेरे को याद तो रहे भाई, कि ताकि मुझे कोई दिक्कत ना है ना। अब कैसे क्या करना है, प्लीज़ अब जो बताने जा रहा हूँ दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखना। क्या, चलिए समझते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बताया सोर्सेस के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, सोर्सेस के बारे में। और हमारे पास जो सोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास 10 ईयर है, हमारे पास 10 ईयर है। और दूसरा है दोस्त हमारे पास एसवेल की बुक, जो रेगुलर के स्टूडेंट है वो भी एसवेल की बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। एसवेल ने क्या किया, 4th सेमेस्टर की बुक तो दी है लेकिन 6th सेमेस्टर की बुक नहीं दी है। यहाँ पे ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। एंड उसके बाद है अलग अलग जो राइटर्स होते हैं उनके बुक, जैसे कि मैं आपको अभी मैंने आपको ये दिखाया ना यहाँ पे कि ये तो 10 ईयर्स हैं, लेकिन अगर मैं आपको राइटर्स की बुक दिखाऊं तो ये देखिए दोस्तों, ये होता है राइटर्स की बुक। अलग अलग राइटर्स अपने नाम से कोई बुक छापते हैं, ये भी बुक्स काफ़ी बेहतर होती है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे क्या करना है ना। तो आप अलग अलग राइटर्स के बारे में, जैसे कि बहुत सारे राइटर्स हैं, मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ, है ना, अलग अलग राइटर्स के बारे में। तो जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले हम 10 ईयर की बात करें तो 10 ईयर के अंदर जो आंसर्स होते हैं वो इतने शॉर्ट्स लिखे होते हैं जिससे आप 8 पेजेस के अंदर आंसर्स नहीं लिख सकते, ठीक है। तो 10 ईयर का एक यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान है ना, डिसएडवांटेज है इसका। पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये हो गया। सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं यहाँ पे कि 10 ईयर की जो लैंग्वेज होती है वो इस तरीके से लिखी होती है कि आप ना तो उसको इजीली समझ पाओगे, अगर आप इजीली समझ भी गए तो मेमोराइज करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। वो सीधे पैराग्राफ में, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ में छाप देता है। वो दोस्त 10 ईयर वाले जो 10 ईयर जो अलग अलग जो पब्लिशर होते हैं यार, वो किसी और यूनिवर्सिटी के मटेरियल से छाप देते हैं, इसलिए तो उनकी लैंग्वेज वो हार्ड कर देते हैं, है ना। थोड़ी लैंग्वेज उनकी हार्ड हो जाती है, टफ हो जाती है उनकी लैंग्वेज, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखना, आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको लगता है कि 8 पेजेस तो मुझसे नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि बहुत दिन से राइटिंग स्किल नहीं हो पाई है, लिख तो पाई नहीं है हम, लिखावट छूट गई है हमारी। आपको अभी से लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप 4th और 6th सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हो। अभी थोड़ा थोड़ा लिखो ताकि थोड़ी सी स्पीड आपकी बन जाए। और यहाँ पे अगर आप एटलीस्ट पास ही होना चाहते हो तो 10 ईयर बेस्ट है, सिर्फ पास 33-35 नंबर आ जाए, 40 नंबर आ जाए, पास हो जाओगे, तो 10 ईयर बेस्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसवेल के जो भी बुक्स वगैरह होती है, उस बुक्स को मैं इसलिए भी रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसकी लैंग्वेज इतनी हार्ड होती है कि सोचो ही मत। कैसे, जब हम कोई इंग्लिश में जो पहले बुक, यानी जो फर्स्ट टाइम, मान लो ये जो बुक है ये इंग्लिश में छपी है, फर्स्ट टाइम ये जो बुक है ये इंग्लिश में छपी है। अब इसी इंग्लिश को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा गूगल ट्रांसलेट से, तो सोचो वो कितनी घटिया छप कर आएगी। दोस्त यही सेम चीज़ एसवेल वाले करते हैं, वो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, जिसकी वजह से इनके बुक्स की जो लाइन होती है वो सही से मैच नहीं करती है, वो हार्ड होती है, कहीं ना कहीं वो समझ में भी नहीं आ पाती है, ठीक है। लेकिन काम चल जाएगी, जो समझ सकते हो तो आपसे काम चलाओ, जो कोई रिसोर्स से नहीं तो क्या कर सकते हैं भाई, तो इससे काम चला सकते हो। बुक्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, एसवेल वाली बुक्स की लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जो दोस्त अलग अलग राइटर्स की बुक है, अलग अलग राइटर्स की बुक में ये होता है कि वो चीज़ों को आपको पॉइंट्स में भी बता देते हैं। और अलग सी बात ये होती है कि राइटर्स एक नहीं, बहुत सारे राइटर्स की बुक है। अगर मान लो आप कोई, अगर मैं आपको एक बुक के नाम बताऊं यहाँ पे, किसी भी एक बुक का नाम, तो उसकी आप जाओगे मार्केट के अंदर तो वो एक ही
सब्जेक्ट का आपको 4 राइटर्स का बुक दे देगा, वहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो एक क्या करना है आपको, किसी भी एक राइटर की बुक ले लेनी है अगर आप वाक्य में पढ़ना चाहते हो। लेकिन दोस्त चैप्टर काफ़ी लेंथी होते, ध्यान रखना आपको, बड़े बड़े चैप्टर्स होंगे। इसलिए हमने क्या किया, हमने दोस्त आप सभी के लिए सभी सब्जेक्ट्स की नोट्स बना दिए। ठीक है दोस्त, ये नोट्स क्या है, इस नोट्स के अंदर हमने सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही दिए, सिर्फ 10 ईयर्स नहीं बनाए हमने, सिर्फ 10 क्वेश्चन बनाए। आपके दोस्तों एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन टोटल आते हैं वो टोटल क्वेश्चन 6 आने वाले हैं, जिसमें से आपको 4 करना होता है। यही होता था अभी तक ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर, सब में यही चलता आ रहा था। ऑफलाइन जब एग्जाम्स हुआ करता है दोस्तों 2 साल पहले, अभी तक हो नहीं रहा था, तो उस टाइम 10 क्वेश्चन आते थे और 5 क्वेश्चन करने होते थे। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया फॉलो होगा दोस्तों, यही क्राइटेरिया अभी तक तो एसएल वाले कह रहे हैं कि अभी यही क्राइटेरिया चलेगा। लेकिन अभी तक दोस्तों क्या होता था कि अगर प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर ले तो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स के लिए हम तैयार हो जाते हैं, इतना तो हो जाता है। लेकिन दोस्तों डीयू ने अब क्या कर दिया है, लास्ट ईयर से क्वेश्चन का पूरा नेचर ही चेंज कर दिया है। यानी कि जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है बिल्कुल ही घुमा कर और बिल्कुल ही हट कर दोस्तों पूछा जा रहा है क्वेश्चन ये। अगर आपने मान लो एक टॉपिक है और मान लो वो चैप्टर है और उस चैप्टर को आपने अच्छे से कंसेप्ट को नहीं समझा तो आप उसको लिख नहीं पाओगे, ऐसा हो जाएगा। तो एटलीस्ट दोस्तों आपको अब क्या करना है, आपको हर एक चैप्टर की थीम पढ़ना है और कोशिश ये करना कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको एक नोट्स के रूप में बना लो। याद करो दोस्त, जो बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं उसको हम की पॉइंट्स बना लेते हैं, है ना। तो उसको है ना, मान लो हमने की पॉइंट्स को यहाँ पे हमने हेडिंग लिखा और फटाफट छोटे छोटे पॉइंट्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते रहे, है ना। तो जो हम की पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे, इन की पॉइंट्स को हम याद कर लेंगे। एग्जाम्स के अंदर आपको आंसर जो लिखना होता है वो पॉइंट्स पे नहीं लिखना होता, ग्रेजुएशन के अंदर आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करना होता है बड़े बड़े पैराग्राफ के अंदर, ज़्यादा बड़े भी नहीं, इतने छोटे, यानी कि 8 से 10 लाइन के पैराग्राफ होना चाहिए। एग्जाम में कैसे लिखते हैं मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताया है, तो प्लीज़ मेरी आप एक बार इस वाली वीडियो को देख लेना, आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में जितना भी हम पढ़ ले अगर आपने सही से नहीं लिखा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस वाले वीडियो मैंने आपको बताया है, ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इस 10 क्वेश्चंस की जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट सब्जेक्ट की प्रिपेयर हो चुकी है, जैसे सारे सब्जेक्ट की प्रिपेयर हो जाएगी विद इन 2 वीक्स से पहले दोस्तों बता रहा हूँ मैं, 2 हफ्ते से पहले, क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है। और ओल्ड सब्जेक्ट्स के दोस्तों में नोट्स सिर्फ 10 क्वेश्चन, उसमें 10 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 100% आएंगे, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिर्फ इन्हीं को पढ़कर चले जाना है, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, सिर्फ इनको पढ़ के चले जाना है। और अभी दोस्तों हाल फिलहाल चीज़ों को समझने के लिए आप एक काम कर लीजिए, एक और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से थोड़ा आइडिया ले लीजिए, क्या आप उन क्वेश्चन के आंसर्स को देने के लिए सही हो ना। और ऑफलाइन एग्जाम ये होने जा रहा है, इसमें आप क्या कह सकते हैं यार, ऑनलाइन होता तो कोई टेंशन नहीं होती, ओपन बुक एग्जामिनेशन में इतना चल जाता है, वो हो ही जाता है कैसे भी करके। लेकिन फर्स्ट टाइम ऑफलाइन एग्जाम देने आप जा रहे हो, इसलिए सब्जेक्ट लिस्ट आपने देख लिया जो मैंने आपको अभी दिखाया, और 2 मैंने आपको अभी बताया है। अभी मार्केट से आप राइटर्स के बुक भी ला सकते हो, राइटर्स के बुक आप मार्केट से नहीं लाओगे, एसएल की बुक डाउनलोड कर सकते हो। ये भी नहीं करना दोस्त तो कुछ दिन का वेट कीजिए, बस मैं आपको अपने नोट्स दे दूंगा। ये नोट्स क्या कर रहा हूँ मैंने आपको बताया ना कि एक बुक पे, एक ही चैप्टर पे या एक ही सब्जेक्ट पे बहुत सारे राइटर्स के बुक हैं, तो दोस्त उन सभी राइटर्स की बुक मैं खुद पढ़ूंगा और उनके की पॉइंट्स निकाल के एक नोट्स बनाऊँगा। और दोस्त जैसा कि आपने देखा है कि अब तक अगर मेरे साथ पढ़ते आए हो तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, मैं जैसा आपको समझा रहा होता हूँ सेम वैसे ही अपने ही लैंग्वेज में उसको इतनी आसानी से लिखूंगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन आंसर इजीली लर्न भी हो जाए और आप उसको याद कर लो। ठीक है, और इजीली आप एग्ज़ाम के अंदर एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो नहीं यार 60 to 70% स्कोर कर लो। इसके लिए ये जो नोट्स हमारे प्रिपेयर हो रहे हैं, आपको मैंने बताया 2 हफ्ते से पहले, क्योंकि मेरे को 10 डेज़ लगेंगे इसको प्रिपेयर करने में, क्योंकि टाइप कर रहा हूँ भाई, अभी पूरी टीम लगा रखी है मैंने अपने। जैसे ये टाइप हो जाएगा आपको मैं नोट्स दे दूँगा। अभी आपको मैं कुछ होमवर्क दे के जा रहा हूँ क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है भाई आपका। ऑफलाइन एग्जाम्स में जो मेरा होमवर्क आपको रहेगा वो ये रहेगा कि सब्जेक्ट आपके कंफर्म हो गए कि आपके पास ये सब्जेक्ट है। अब उन सब्जेक्ट की एक बार प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर देखो, अच्छा ये क्वेश्चन है क्या, ये तो हो जाएंगे मुझसे। जो क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं यार ये तो मुझसे नहीं होगा, आपको अपना ही लेवल समझ में आ जाएगा कि अच्छा भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस पेपर के अंदर, आप क्लियर समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने सभी 4th और 6th सेमेस्टर को मिक्स करके बताया ताकि सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो आपके पास है वो आपको पता चल जाए। नेक्स्ट क्लासेस में सेपरेट लेके आने वाला हूँ सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे एक क्लास लूँगा, इस पे एक क्लास लूँगा, इस पे एक क्लास, यानी कि हर एक टॉपिक पे एक क्लास लेने जा रहा हूँ मैं, ताकि आपको मैं पढ़ा भी दूँ और ईजिली आप समझ भी जाऊँ। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ बने रहना इस चैनल के ऊपर, ये वीडियो सब जगह शेयर कर देना ताकि सभी को पता चल जाए
कि 4th और 6th सेमेस्टर की क्लासेस इस चैनल के ऊपर स्टार्ट हो गई है। और इग्नू के जो भी स्टूडेंट्स उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके नोट्स पूरे प्रिपेयर हो चुके हैं। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा बस वो नोट्स पढ़ लेना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अनाउंस कर दूँगा। ठीक है दोस्त, चलिए मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपने प्यार वहीं बनाए रखना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। ऐसे वीडियोस बना कर आपको मैं देने वाला हूँ ताकि इस बार आप ऑफलाइन एग्जाम्स तो चुटकी में निकाल दो, टेंशन मत लेना। आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ दोस्तों हमारी जितनी भी सीरीज़ आने वाली है आप बस उन सीरीज़ को देख के जाना। रोज़ दोस्तों शाम 7 या 8 बजे वीडियोस अपलोड होगी ताकि उस टाइम सब जॉब भी करते हो सब फ्री हो जाए। क्योंकि आपको जॉब नहीं छोड़ना दोस्त, रोज़ाना मेरे को सिर्फ 1 घंटा देना है। मैं आपको बता दूंगा सिंपल, आप ये पढ़ लेना, काम खत्म। आपको बुक्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वीडियोस देख लेना है। ठीक है, जो आपको 10 क्वेश्चन की नोट्स दूंगा मैं, इसको मैं कहता हूँ एग्ज़ाम डोज, हम उसको नाम देंगे। आप सिर्फ एग्ज़ाम डोज लेना, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।